स्टूडेंट्स, हमारे लेसन हम कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस लेसन में मैंने आपको बताया था, वैलेंसी के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था वैलेंसी के बारे में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और हमने बात किया था एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर्स के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, पहले एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर, इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी एलिमेंट्स का, फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम एलिमेंट है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज 11 and electronic distribution of the sodium is, it is 2, 8, 1. The electronic distributions, the electronic configurations means हमारा क्या है, सोडियम का क्या होगा 2, 8, 1। सोडियम के केस में स्टूडेंट्स क्या है, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, नेक्स्ट वाले में 8, और थर्ड वाले शेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं या वैलेंसी है, उसकी डेफिनेशन क्या है? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी की डेफिनेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। वेल, now the number of electrons present in the outermost shell, the number of electrons present in the outermost shell called valence electrons, उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। इसमें क्या है, सोडियम के केस में पहले वाला शेल कंप्लीट है with 2 electrons, और नेक्स्ट शेल है इट इज आल्सो कंप्लीटेड विद द 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड वाला जो शेल है, ये शेल कंप्लीट है, एल शेल कंप्लीट है, और एम वाले में जो एम वाला शेल है, थर्ड शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? आइदर नाउ सोडियम को क्या करना पड़ेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 7 को ले ले। ऐसा है नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर ले। तो सोडियम क्या करेगा स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी है, क्या है? दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द वैलेंसी, वैलेंसी इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी इट इज द combining capacity of an element, the combining capacity of an element, that how many number of electrons, how many number of electrons either it is losing, either it is gaining to complete its outermost shell. अपना outermost shell है, सोडियम के केस में पहले वाला शेल है, अगला शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जो थर्ड वाला शेल है जहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो साथ में नेगेटिव चार्ज भी जाएगा, एंड द वैलेंसी ऑफ द सोडियम इज +1। अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे, हमने 2 वर्ड यूज किए हैं, द गेनिंग एंड द लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं स्टूडेंट्स, the how many number of the electron either losing or gaining, जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। और प्लस और माइनस कैसे है वैलेंसी? अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी प्लस में हो जाएगा, अगर वैलेंसी माइनस में होगा देन जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है कि जो एटम, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन का आना मतलब क्या है, साथ में नेगेटिव चार्ज भी आना। मैं एग्जांपल आपको दूंगा, पहले कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल दूंगा जिनकी वैलेंसी प्लस में है, और कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल दूंगा जिनकी वैलेंसी माइनस में। ऐसा क्यों है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस?
और स्टूडेंट मैंने आपसे शेयर किया था बात, कल भी मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात शेयर किया था कि इनर्ट गैसेस, अब क्वेश्चन राइज होता है व्हाई द इनर्ट गैसेस दे आर कॉल्ड द नॉन रिएक्टिव गैसेस। सोचने वाली बात है, क्वेश्चन इज राइट है कि व्हाई द इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड नॉन रिएक्टिव गैसेस। रीजन क्या है कि जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, बात हीलियम की करें, बात आर्गन की करें, उसके बाद में चाहे हम बात करें नियॉन की बात करें, जीनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ऑल आर द इनर्ट गैसेस। और उनका इनर्ट गैसेस नॉन रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है इट इज कंप्लीट। उनके पास क्या है, इनर्ट गैसेस के पास ना तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए है, देयर मींस स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इट इज कंप्लीटेड, दे आर नॉट हैविंग एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन टू लूज और गेन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन रिएक्टिव गैसेस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बात कर रहे थे कि कुछ एलिमेंट्स का मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिनकी वैलेंसी प्लस में है, कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल दूंगा जिनकी वैलेंसी माइनस में है। तो बात करते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, या अगर सोडियम से बात करेंगे, सोडियम की वैलेंसी +1, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है। नाउ मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी 2,8,2। पहला शेल कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन से, नेक्स्ट शेल 8 है और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ मैग्नीशियम cannot gain 6 electrons, but magnesium can lose 2 electrons. 2 electron lose करेगा to complete its outermost shell. Now इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लूज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, साथ में नेगेटिव चार्ज भी जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जाएगा तो वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। द वैलेंसी ऑफ द मैग्नीशियम इज +2। Now I'll give the example of +3 example, +3 वैलेंसी का एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट 13। Now 13 is the atomic, that is the atomic number of the aluminum. 13 is the atomic number of the aluminum. The configuration of aluminum is, aluminum की configuration क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। पहले वाला शेल में कितने हैं 2, फिर कितने हैं 8 और थर्ड में 3। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस केस ऑफ एल्युमिनियम, सो योर आंसर विल बी देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल एंड दे आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आंसर इज करेक्ट। वैलेंसी की बात करें कि एल्युमिनियम जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता। नाउ एल्युमिनियम will lose the 3 electrons. Aluminum will lose the 3 electrons. Now losing of the electron means the negative charge is also going along with the electrons. जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे स्टूडेंट्स, साथ में नेगेटिव चार्ज भी जाएगा। How many number of the electron losing? That 3. The valency of the aluminum is +3. Is it clear? This is the case of the +1 valency, +2 valency, and now +3. Now I'll give the example of -1, -2, and -3 valency students. Now students, take the example of halogen group. मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे शेयर किया था कि the members of the halogen group, chlorine, fluorine, bromine, iodine, they are the 4 members. Chlorine, fluorine, bromine, iodine, they are the member of the halo family, halogen group. चारों जो एलिमेंट है स्टूडेंट, what is the beauty of these 4 elements? All are having valency -1. बात करते हैं फ्लोरीन की या बात करते हैं हम क्लोरीन की, बात करेंगे क्लोरीन, फ्रोमिन, ब्रोमिन, आयोडीन, एंड ऑल आर हैविंग -1 वैलेंसी। देखिए क्या है, फ्लोरीन की अगर बात करें, द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लोरीन इट इज 2,7
7. Now fluorine cannot lose 7 electron, but fluorine will certainly, definitely, the fluorine will gain 1 electron. एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन के आने से जो फ्लोरीन है इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा. नाउ 2 8 हो जाए और कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? +1. एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इज कमिंग, मींस इसमें आ रहा है तो क्या है कि साथ में सॉरी नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है. द वैलेंसी ऑफ द फ्लोरीन इट इज -1. क्लोरीन की बात करते हैं. क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इज 17, 2,8,7. क्लोरीन में भी क्या करना पड़ेगा? उसको एक इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा. एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो साथ में क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी -1. बात करते हैं स्टूडेंट, नाउ -2 वैलेंसी किस एलिमेंट की होगी? विल टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट whose atomic number is 8. ऑक्सीजन की बात करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 8. कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6. Now oxygen cannot lose 6 electron, but certainly that oxygen will gain 2 electrons. तो ऑक्सीजन ने क्या किया स्टूडेंट? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल. नाउ द कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 2. द वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज -2. सल्फर की अगर बात करते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,6. नाउ इन केस ऑफ सल्फर आल्सो पहला शेल में 2 है, फिर 8 है, फिर 6 है. सल्फर को भी कंप्लीट करने के लिए अपना आउटर मोस्ट शेल, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन either an element is losing or gaining to complete its outermost shell. Now definitely in this case the sulfur will gain 2 electrons. Sulfur will gain 2 electrons and the valency of the sulfur is -2. The valency of the sulfur is -2. Now 3, I'll take the example of nitrogen. नाइट्रोजन की बात करते हैं स्टूडेंट. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? द 7. द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 7. एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं 2,5. नाउ इन दिस केस द नाइट्रोजन कैन नॉट लूज 5 इलेक्ट्रॉन, बट डेफिनेटली the nitrogen will gain 3 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 3, और 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टूडेंट और उसके साथ नेगेटिव चार्ज भी लेकर आएंगे. द वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन इज -3. So I have given the examples of the elements of the +1 valency and 3 elements of the negative valency. Now students, this topic might be clear to you. बात करते हैं, मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर की बात हो गई थी, उसके बाद में मैंने बताया था आपको मास नंबर की. मास नंबर का दैट इज द मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. सेंटर में क्या है? दैट इज द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. नाउ दीज आर द ऑर्बिट्स और द शेल्स. इनको हम जो शेल्स है या ऑर्बिट है स्टूडेंट, पहले वाले शेल को हमने के का नाम दिया, फिर एल, फिर एम. दे आर कॉल्ड दी शेल्स और दी एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू दी बोहर्स मॉडल. बोहर मॉडल के हिसाब से हम इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं. एंड वी कैन गिव द नेम एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स. कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. द बोहर हैज गिवन द फार्मूला दैट इज आल्सो दैट इज द 2n². ये भी मैंने आपसे शेयर किया था. हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट. अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें या फर्स्ट शेल की बात करें, 2n². n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट और द नंबर ऑफ शेल्स. फर्स्ट की बात करें 2 × 1 का स्क्वायर इट इज 2. अगर सेकंड शेल की बात करेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8. मींस सेकंड शेल विल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन. पहले वाले में 2, देन 8 और थर्ड में 3 स्क्वायर
दैट इज 9, 9 into 2 इट इज 18, इट इज थर्ड में कितने आएंगे 18, एंड फोर्थ में 2 into 4 का स्क्वायर 16 into 2 32, द 4 shell will contain 8 इलेक्ट्रॉन। और आगे स्टूडेंट एक और कंडीशन लगा दी थी जो बोहर कहा था, what was that? The outermost shell will contain maximum 8 electrons। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, जब हम कहीं आजकल ऑफर देखकर जाते हैं 70-80% का ऑफर है, बट नीचे लास्ट में लिखा रहेगा, एक स्टार मार्क होगा, द टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। सेम केस विद द बोर मॉडल, उसने सारा कुछ ठीक, लास्ट में क्या कंडीशन भी दे दी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट 8 in the outermost shell। और स्टूडेंट बाकी मैंने आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं, जो आज मैंने कराए भी आपको। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कैनाल रेज? कैनाल रेज आर द पॉजिटिव रेज बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं? एनोड, और एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को एनोड और नेगेटिव को कैथोड। जनरली आप स्टूडेंट देखना, आपके जो पेंसिल सेल है, दिस इज द पेंसिल सेल, उसमें टेक्निकली चीजें भी आप ऑब्जर्व किया करो, सिर्फ कंपनी के नाम से नहीं है। यू शुड सी द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दैट आइटम आल्सो। यहाँ पे जैसे हम मेटल कैप है तो यहाँ पे प्लस लिखा होगा, इधर माइनस होगा, इसका मतलब क्या है? ये जो है एनोड है और ये कैथोड है। Is it clear? These are the two terminals of the cell. One is the anode, second one is the cathode. Now these rays, why the canal rays are called positive rays? Question ये भी है आपका NCERT का, because they originate from the anode and they move toward the cathode. That's why जब मैंने आपको स्टार्टिंग में लेसन हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने चार्जेस से स्टार्ट किया था स्टूडेंट। चार्जेस के हिसाब से क्या था? when the two objects are rubbed with each other, जब भी कभी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, रब करने से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल दैट यू आर रबिंग योर पाम्स, देन दे विल एक्वायर चार्ज। और होता क्या है स्टूडेंट कि देखो चार्ज है, बट क्वेश्चन राइज होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, हाउ टू डेवलप दी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा? वैसे भी आप देखिए कि एग्जांपल जैसे चार्ज के लिए, दैट हाउ द चार्जेस डेवलप। छोटे से आप क्या करते हैं? यू टेक द स्मॉल पीसेस ऑफ अ पेपर एंड यू रब द कॉम्ब विद योर ड्राई हेयर। जैसे ही आपके अपने कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ रब करेंगे, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर रबिंग द कॉम्ब विद योर ड्राई हेयर, एंड व्हेन यू विल जस्ट ब्रिंग नियर टू द पीसेस ऑफ पेपर, अगर जो है पेपर के पीसेस हैं यहाँ पे, और जो कॉम्ब है स्टूडेंट यहाँ पे, कॉम्ब को इसके नियर बाय लेके आएंगे, देन दीज पीसेस ऑफ the small pieces of the paper will attract toward the comb. What it indicates? That while you were rubbing the comb with your dry hair, that time some of the charge has been developed into the comb. तब comb के अंदर कुछ चार्ज डेवलप हो गया। वो चार्ज ये नहीं पता है आपको कि पॉजिटिव है नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है स्टूडेंट। नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस whether the charge is positive or negative। और देखिए मैं नेगेटिव चार्ज, when glass rod is rubbed with the silk cloth, जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, that time positive charge is developed, and when ebonite rod is rubbed with the wool or the fur, that time negative charge is developed। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस क्या कहता है स्टूडेंट? According to the law of electrostatic charges, the similar charges repel each other। मान लो क्या है स्टूडेंट, दिस इज, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट each other। This is the law of electrostatic charges। Similar charges repel each other and opposite charges attract each other। This is the law of electrostatic charges। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि जब हम वैलेंसी की भी बात कर रहे हैं, कुछ वैलेंसी प्लस में है, कुछ वैलेंसी माइनस में है। जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, उस समय एक पॉजिटिव होगा एलिमेंट और एक नेगेटिव वैलेंसी वाला होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया का एग्जाम्पल है। अगर आपको वैलेंसी अगर निकालना आ जाए,
अगर आ गया जैसे वैलेंसी निकालना, तो फिर कोई भी आप अगर एलिमेंट का नाम मालूम है, वैलेंसी के बारे में पता है, देन वेरी वेल यू कैन मेक द फार्मूला ऑफ एनी ऑफ द, कोई भी कंपाउंड जो है उसका फार्मूला आप इजीली बना देंगे। एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ अमोनिया का, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया का फार्मूला है NH3। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फार्मूला बना कैसे होगा, कोई साइंटिफिक लॉजिक या कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट तो होगा कि जिससे ये फार्मूला NH3 बना। नाउ स्टूडेंट आई राइट विद द नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, क्रॉस कर दीजिएगा एंड राइट डाउन NH। राइट दी हाइड्रोजन वैलेंसी हियर 1, और जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है प्लीज राइट हियर। सो नाउ द फार्मूला हैज बिकम 1, जनरली वी विल नॉट राइट, एंड फार्मूला इज NH3। इज इट क्लियर? Now student, I'll take the another example how to form the formula of the carbon dioxide. कार्बन की वैलेंसी 4 लेते हैं स्टूडेंट, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। क्रॉस कर दिया आपने, CO लिखा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो 2 है कार्बन के यहाँ पे लिखिएगा, और कार्बन की 4 वैलेंसी ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 1 जा 1 2 2 जा। द फार्मूला इज अ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ CO2। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, फार्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ CO2. With this, if you are till now, if you are having any doubt, very well you can clear your doubts, students. यहाँ तक जो आपने पढ़ा है, कुछ अगर आपके कोई क्वेश्चन है, if you it is anything is not clear to you, you are most welcome. Please you can ask any number of questions regarding this lesson. कोई भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट related to this topic, you are most welcome. You can ask to me. आप पूछिए, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, प्लीज यू कैन आस्क टू मी। यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेश्चन योर साइड? प्लीज यू कैन आस्क। Now student, all the NCERT question you have to complete, you have to write in the notebook, and also then उसको आप learn भी करना। Thank you very much students, thanks a lot. Hello, Akash sir, hello, yes.